अपने आवाम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो अभी हमने आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया है, तो इसको खुशी का तो मौका है। जो इतनी आफत अल्लाह ताला ने हमें बचाई, लेकिन असली लड़ाई हमारी आज से चालू हुई है। आप देख रहे हैं भारत न्यूज में नहीं में हम आए हैं हाजी अब्दुल मलिक साहब के यहाँ, जो बहुत दिनों से इस सफर को बहुत ही दिल से शिद्दत से इसकी लड़ाई लड़ी है और बहुत लोग इस लड़ाई में थे, लेकिन सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट जो थे वो इन्हीं के पास थे और इन्होंने लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है। अब हम उससे बात करेंगे कि इस लड़ाई में, इस सफर में, इस आवाम के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और कितनी परेशानियों का सामना किया है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैठ जाओ भाइयों, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने इंसाफ की जीत करी और उसके साथ में अपने वकील प्रशांत भूषण जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो इन्होंने हमारी पीआईएल एक्सेप्ट करके और पूरा मुकदमा लड़ने की जो बात कही, उन्होंने एक चीज हमसे ऐसी कही थी जो मैं बता नहीं सकता। और उसके साथ में मैं अपने आवाम से ये कहना चाहता हूँ, ये जो अभी हमने आज सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया है, तो इसको खुशी का तो मौका है। जो इतनी आफत अल्लाह ताला ने हमें बचाई, लेकिन असली लड़ाई हमारी आज से चालू हुई है। और जिस हिसाब से हमारे लोग पहले 10 गैंगों में बटे हुए थे, 10 टुकड़ों में बटे हुए थे और अच्छा वकील नहीं कर रहे थे, अच्छी पैरोकारी नहीं कर रहे थे। मैं अपने आदमियों से कहना चाहता हूँ, कम से कम अब उन्होंने वक्त ये देख लिया है, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें बचाया है और सारे बुरा वक्त तुम्हारे पास से अल्लाह ताला ने मुसीबत डाल दी। अब इसकी अल्लाह के वास्ते क्या कहते हैं, पैरोकारी अच्छी तरह कर लेना और ये ना सोचना 7 तारीख को है, आज से ही लग जाना और लगो और ऐसे ऐसे सबूत बनाओ जो सुप्रीम कोर्ट में आप जीत जाए। और वैसे तो अल्लाह के करम फजल से मेरे पास एक सबूत ऐसा है जो रेलवे को चारों खाने चित कर देगा, चारों खाने चित कर देगा। और मैं वैसे अभी इसके जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी तारीख चल रही, इस बीच में अपने माननीय ये अमित शाह जी से मिलूंगा, राजनाथ सिंह जी से मिलूंगा और क्या कहते हैं मोदी जी से भी मिलने की कोशिश करूंगा। और हृदय कुमार जी हैं, अपने मुस्लिम मंच देखते हैं, मुसलमानों के लिए वो बहुत आवाज उठाते रहते हैं, उनसे भी मिलूंगा। और उन्हीं के साथ जाकर, उनसे हमने टाइम लिया था, वो हैदराबाद गए हुए नहीं मिले, उनसे जाते सारी बात अवगत कराऊंगा। हो सकता उनके दिमाग में बात आ जाए और रेलवे को समझा दे मैं। और ये सब भी नहीं होता, ये नहीं लोग ये नहीं मानते हैं, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में डीआरएम के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखवाऊंगा। नहीं तो डीआरएम गुमराह कर रहा है, कोर्ट को सबको गुमराह कर रहा है और इतनी आवाम को बर्बाद कर रहा है। और तक सुप्रीम कोर्ट का इसका और क्या कहते हैं बीजेपी की पार्टी की इसमें छवि खराब होगी। और उनको ये भी हम बता रहे हैं, यदि 31 एकड़ जमीन का गजट हमने उनके सामने ला के दिया और 31 एकड़ जमीन उनकी वो कर दी, या तो उनके पास है तो दिखा के दे रहे वो। हाजी अब्दुल मलिक साहब, इस लड़ाई को, इस फाइट को हल्द्वानी की आवाम के लिए आप कब से लड़ रहे हैं? कितना अर्सा हो गया, कब से इस लड़ाई का आप सफर कर रहे हैं? मैं इस लड़ाई को 2006 से लड़ रहा हूँ। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट से स्टे मैं लाया था, इसी तरह के जैसे आज मैं स्टे लेकर आया हूँ। यहाँ के लोग बहुत खुश हुए थे, लेकिन हम सब गुमराह हो गए थे और अब हमें गुमराह नहीं होना। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, ये हमारी लास्ट लड़ाई है, ये लास्ट लड़ाई है और इस लड़ाई में हम हार गए तो हमारा बहुत बुरा होगा। और अल्लाह ने चाहा तो हम जितने जो लोग, ये जो सारे टीवी चैनल वाले हमें कह रहे हैं इंक्रोचमेंट, हम इंक्रोचमेंट नहीं है। हम 1971 के बाद से, जब 1971 का एक्ट आया, उस दिन के हम भूमिदार हैं। उसी दिन से हम टैक्स देते हैं, इसमें जमीन टैक्स देते हैं, नल वो देते हैं, नगर पालिका का टैक्स देते हैं, सारे टैक्स अदा करते हैं। वहाँ उसी दिन से वहाँ पे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सारी चीजें बननी चालू हुई, सीवर लाइनें डली, सब चीजें बनी
और बड़े बड़े यहाँ स्कूल बने, अस्पताल बने, सब चीजें बनी। सरकार हमें पूरी सुविधा, मलिन बस्ती घोषित हुई, 5 मलिन बस्ती घोषित हुई। अब जब से रेलवे का मुकदमा चल गया, वो मलिन बस्ती भी रोक दी गई। कहीं सरकार ये ना कहते भाई एक तरफ तो तुम रेलवे को मलिन बस्ती बना रहे हो, दूसरी तरफ रेलवे का मुकदमा चला रहे हो। तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे मलिन बस्ती को दोबारा से रेगुलाइज करें और एक होके चलना है जिस हम सब। और मेरी सारी आवाम से ये गुजारिश है, मैं नेतागिरी तो नहीं करूंगा, लेकिन रेलवे के ऊपर जब भी मैं कॉल करूं, आप मेरी कॉल पे जैसा मैं कहूं उस हिसाब से मेरी कॉल पे आ जाओ तो आपकी जीत होगी। और नहीं तो हम 10 धड़ों में बटे रहेंगे तो हमारी हार हो जाएगी। जब तक हम एक होकर नहीं चलेंगे तो वो नहीं हो सकता। एक दूसरे की टांगे लोग खींचने में लगे रहते हैं। हमारी कौम में ये खासियत है, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। तो एक दूसरे की टांगे ना खींचे और एक के पीछे चल लो, जो अच्छा कर रहा है उसके साथ में चल लो। अभी हम बात कर रहे थे हाजी अब्दुल मलिक साहब से, इनके साथ बहुत सारे लोग से हम बात करेंगे, मोहित सलमानी साहब से, जो भी एक हफ्ते से शायद ये भी सुप्रीम कोर्ट में वहाँ धरना दे हुए थे। आप कितने दिन से वहाँ थे? हम हाजी अब्दुल मलिक साहब के साथ में जो है तकरीबन 8 रोज से वहाँ थे दिल्ली में, और इनकी मेहनत रंग लाई है और इंशाअल्लाह आगे को भी रंग लाएगी। जैसा भी हाजी जी ने ये कहा कि एक होके रहना है, हमारी इसी में भलाई है सबकी। अगर हम टुकड़ों में बैठेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। आज हम इतने खुश हो रहे हैं, लेकिन ये खुशी का तो माहौल है, लेकिन इसकी आगे की लड़ाई कौन लड़ेगा ये पब्लिक को तय करना है और एकजुट होकर रहना है। देखिए ये लड़ाई इन्होंने किसी एक पक्ष के लिए नहीं लड़ी है, हिंदू मुसलमान सबके लिए लड़ी है। यहाँ पे बहुत मंदिर भी हैं, बहुत मस्जिद भी है। मैं एक ही बात कहूँगा, जुल्म जालिम का यहाँ अधिकार रहेगा। ये भारत है या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का सबका आपस में प्यार रहेगा।